नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़ों के डॉक्टर्स में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से एक बेहद ज़रूरी चीज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कई बार लोगों को अपने आसपास एक मशीन लगाकर सोने की सलाह दी जाती है। ये क्या सिचुएशन है, ये क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है, कितना इफेक्टिव है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या। डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये मशीन लगाकर सोना साथ में ये क्या है, किस बीमारी में ऐसा इलाज दिया जाता है? देखिए, जब आप मशीन की बात कर रहे हो तो मैं जो समझ सक रहा हूँ वो ये है कि एक सीपैप मशीन होती है और एक बाईपैप मशीन होती है। तो दो मशीन अक्सर हम लोग बोलते हैं मरीजों को कि आपको जब आप डिस्चार्ज होते हो तो आपको लगानी पड़ सकती है। हम पहले बात करते हैं सीपैप मशीन की। सीपैप मशीन जो होती है वो बेसिकली जो मरीज को खराटे की बीमारी होती है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है उनको बोला जाता है। उसमें खासकर हम लोग ऑटो सीपैप मशीन बोलते हैं। इसमें पहले हम लोग स्लीप जिनको खराटे होती हैं और अक्सर दिन में बहुत ज़्यादा नींद आने की बीमारी होती है, अक्सर सो जाने की बीमारी होती है या बहुत थकावट रहती है दिन भर में, ऐसे मरीजों का हम स्लीप स्टडी कराते हैं और उसमें अगर बीमारी आती है तो उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं। और अक्सर ये मरीज़ जो होते हैं वो मोटे होते हैं और इनमें हम कहते हैं कि रात में सोते समय आपको जब भी आप सोएंगे तो उस समय आपको ऑटो सीपैप मशीन लगा के सोना पड़ता है। इससे क्या होता है कि अक्सर ऐसे मरीजों में क्या होता है, आपकी सांस की नली जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खराटे भी आते हैं और आपको ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है रात में, जिससे बार बार आपका दिमाग उठता है। और सीपैप मशीन का बेसिकली काम क्या होता है कि आपके सांस की नली को खुला रखता है, तो आपकी जो बीमारी है वो सॉल्व हो जाती है। और ये बेसिकली फिर आपको लाइफ लॉन्ग ही होता है और आपको लाइफ लॉन्ग ये लगा के सोना पड़ता है। तो एक तो ये है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और आपको हमने ऑटो सीपैप मशीन लगाने के लिए कहा है। तो ये एक पार्ट हुआ। दूसरा एक होता है बाईपैप मशीन। बाईपैप मशीन अक्सर क्या होता है कि कई बार मरीज जो है काफ़ी सांस से बीमारी की वजह से भर्ती होता है, तो उनमें कई बार सीओपीडी या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाता है, तो उनके अंदर ऐसे मरीजों में हम लोग कई बार बाईपैप मशीन का सलाह देते हैं। तो जब वो भर्ती होता है तब तो उनको हॉस्पिटल में लगता ही लगता है, पर कई बार वो मरीज ऐसा होता है कि उनको हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं होती है पर मशीन की आवश्यकता हम लोग को लगती है कि कुछ समय और है। तो उसमें हम लोग कई बार उनको टेम्पररी बोलते हैं कि आप घर पे कुछ दिन और लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो उसमें हम लोग कई बार टेम्पररी उनको कहते हैं कि वो बाईपैप मशीन होती है जो आप घर पे लगाओ, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टेम्पररी या आपको लंबे समय तक भी लगाना पड़ सकता है। अब ये डिपेंड करता है, मरीज टू मरीज डिपेंड करता है कि आपकी जो बीमारी है वो कितनी एडवांस है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो किस लेवल पे है। कई बार क्या होता है कि एक्यूट एक्सर्बेशन में आते हैं और वो टेम्पररी होता है, तो मरीज को हम लोग सिर्फ कुछ समय के लिए बोलते हैं, तो उसको हम लोग टेम्पररी बोलते हैं कि आप अभी 10-15 दिन लगाओ, उसके बाद आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। पर कई बार क्या होता है कि वो मरीज़ की जो है क्षमता बहुत कम होती है, उसके रिजर्व्स बहुत पुअर होते हैं, तो हमें उसे ये बोलना पड़ता है कि भाई नहीं, अब आपको लगता है कि ये लगा के रखना चाहिए, लंबे समय तक लगा के रखना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसकी जो बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होती है, बार बार हॉस्पिटल में एक्सर्बेशन में आने की जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे कि जो बार बार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना होता है उनका, वो कम हो जाता है। अब वो बार बार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, वो बार बार हॉस्पिटल आएंगे उसके लिए, और वही जो मशीन हम हॉस्पिटल में लगाएंगे उसकी व्यवस्था अगर हम उनको घर पे कर देते हैं तो वो जो बार बार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है वो मशीन लगाने से उनका वो प्रॉब्लम घर पे ही सॉल्व हो जाता है, तो उनको बार बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी के लिए ये बाईपैप मशीन हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं और ये बहुत अच्छी मशीन होती है और ख़ासकर सीओपीडी वाले मरीजों में ये बहुत कारगर होती है। तो हम लोग ये दो तरह की मशीन जो है ये हम लोग अक्सर मरीजों में बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे ही मशीन का नाम आता है लोग घबराने लग जाते हैं। मशीन ज़िंदगी भर के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो इसके लिए आप लोगों को क्या समझाएंगे? देखिए, ज़िंदगी भर जहाँ तक की बात है, जी हाँ, ऑटो सीपैप वाला जो मशीन है वो अक्सर ज़िंदगी भर के लिए ही होता है। बाईपैप मशीन डिपेंड करता है मरीज टू मरीज, जैसा मैंने आपको बताया कि वो टेम्पररी भी हो सकता है और लंबे समय तक के लिए भी हो सकता है। और जहाँ तक रही साइड इफ़ेक्ट की,
हाँ, ये ज़रूर है कि इसको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है इनिशियली। थोड़ा पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, शुरू-शुरू में टाइटनेस लगती है, सफोकेशन लगता है। ये ज़रूर है कि ये सब दिक्कतें आती हैं। बट अगर वो थोड़ा-सा इसके साथ कोऑपरेट करे, थोड़ा-सा उसके साथ एडजस्ट करे, तो उसको आदत पड़ जाती है और बाद में उसको उसके साथ बहुत आराम भी महसूस होता है। तो और साइड इफ़ेक्ट एज़ सच इसके साथ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये कोई दवाई तो है नहीं कि जो खाया शरीर में गया और साइड इफ़ेक्ट हुआ। हाँ, साइड इफ़ेक्ट में बेसिकली फेस पे थोड़ा-सा इंजरी हो सकता है, थोड़ा माउथ का ड्राइनेस हो सकता है, बहुत हाई प्रेशर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो निमोथोरैक्स या ये सब हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत पेशेंट्स को हम लोग भेजते हैं और फेयरली सेफ़ होता है, तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं होती है और कोई भी अपने घर पे इसको आराम से थोड़ा-सा ट्रेनिंग पे यूज़ कर सकता है। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।